नमस्कार। कहानियाँ नीलम की चैनल में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ईश्वर का न्याय। आंसू झरझर बहते जा रहे थे। 65 वर्ष की शारदा देवी बहुत परेशान सी लग रही थी। लगातार यहाँ वहाँ बेचैन नज़रों से देखती जा रही थी। वह काफ़ी देर से बस स्टैंड पर बैठी हुई थी। तभी बस स्टैंड पर किताबों की एक छोटी सी दुकान चलाने वाला 30 वर्षीय साहिल उन्हें कब से देख रहा था। उसे मालूम था कि इस बूढ़ी औरत को बैठे बैठे कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन ना तो कोई उसे लेने आया था और ना ही किसी अन्य व्यक्ति का ध्यान उनकी ओर गया था। साहिल ने जब सुबह दुकान खोली थी तब उसने उस बूढ़ी औरत को वहाँ बैठे देखा था और अब दोपहर का समय हो चुका था, लेकिन वह बूढ़ी औरत अभी तक वहीं बैठी थी, जिसकी सूनी आंखें यहाँ वहाँ देखती जा रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उस बुजुर्ग महिला को ऐसी अवस्था में देखकर साहिल को उन पर तरस आ गया। वह उनके पास गया और कहने लगा, अम्मा जी, आपको कहाँ जाना है? आप किसका इंतज़ार कर रही हैं? क्या कोई आपको लेने आएगा? साहिल के सवाल पर शारदा जी बोली, बेटा, मैं सुबह यहाँ अपने बेटे बहू के साथ आई थी। दरअसल उन लोगों को भूख लगी थी, इसलिए पास की दुकान से खाने के लिए कुछ लेने गए थे, पर पता नहीं क्यों उसे इतना समय लग गया। क्या तुम पास की दुकान से जाकर पता कर सकते हो कि वह लोग अब तक आए क्यों नहीं? उनकी बात सुनकर साहिल ने कहा, लेकिन माँ जी, पुणे जाने वाली बस तो सुबह सुबह ही निकल जाती है। यह सुनकर शारदा जी बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा मुझे अपने साथ ही पुणे लेकर जा रहा है। वह यही पास में ही गया है। पता नहीं कैसे इतना समय लग गया, शायद आता ही होगा। ठीक है माँ जी, जब आपका बेटा आ जाए तो आप उसके साथ चली जाना, लेकिन आपको भूख लगी होगी तो क्या मैं आपके लिए खाने को कुछ ले आऊं? साहिल ने पूछा तो शारदा जी होंठों पर मुस्कान लिए बोली, नहीं बेटा, मुझे खाने को कुछ नहीं चाहिए, बस मुझ पर एक उपकार कर दो। अगर हो सके तो मेरे बेटे को बुला दो, उसका नाम अरुण है। तब साहिल ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर साहिल ने आसपास की सभी दुकानों पर जाकर देखा, लेकिन अरुण नाम का कोई व्यक्ति उसे नहीं मिला। सभी जगह देखकर साहिल ने वापस लौटकर शारदा जी को कहा, माँ जी, मैं सब जगह देखकर आया हूँ, लेकिन आपके बेटे और बहू का कुछ पता नहीं है। साहिल, जो पिछले 5 वर्षों से बस स्टैंड पर किताबों की दुकान चला रहा था, उसे समझने में बिल्कुल भी देर न लगी कि आज फिर एक स्नेही माँ का बेटा और बहू उसे धोखे से बस स्टैंड पर अकेले छोड़कर चले गए हैं। महानगरों में अक्सर ऐसे केस आते ही रहते हैं, जहाँ बुजुर्ग होते ही माता पिता को कोई अपने साथ नहीं रखना चाहता। तब साहिल बोला, माँ जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। यहाँ आए दिन कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जिसका बेटा बहू या बच्चे उसे यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और यही नहीं, कभी कभार मंदिर में या पार्क में भी आजकल बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। इतनी बात सुनते ही शारदा देवी नाराज होते हुए बोली, नहीं नहीं बेटा, जब तुम मेरे बेटे को जानते ही नहीं हो तो फिर उसके बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हो कि वह मुझे धोखे से यहाँ छोड़कर चला गया है? तुमने ठीक से देखा ही नहीं होगा। नहीं माँ जी, मैं सब जगह अच्छे से देखकर आया हूँ, साहिल ने कहा। तो शारदा जी और भी ज़्यादा परेशान हो गई। फिर खुद को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कुछ और काम आ गया होगा, थोड़ी देर बाद वह ज़रूर वापस आएगा। इसके बाद साहिल भी अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। जब साहिल अपने घर जाने लगा तो अंधेरा हो चुका था। शाम के समय सर्दी पड़ने लगी। बेचारी बूढ़ी शारदा जी अपने साड़ी के पल्लू से खुद को ढकने की असफल कोशिश कर रही थी और ठंड से कांपती जा रही थी। साहिल एक भला व्यक्ति था। उसने शारदा जी के पास आकर पूछा, माँ जी, आप रहती कहाँ हैं? आपका नाम क्या है
और आपका बेटा कहाँ रहता है? क्या आपको मालूम है? तब शारदा जी ने उसे अपना नाम बताते हुए कहा कि बेटा, मुझे अपने बेटे के पुणे वाले घर का पता तो मालूम नहीं है, ना ही मुझे ये पता है कि वह किस कंपनी में काम करता है, उसका ऑफिस कहाँ है। बस कुछ दिन पहले ही बेटा मुझे गांव से इस शहर में अपने पास लेकर आया था। यहाँ मैं अपने इकलौते बेटे बहू और 14 साल के पोते के साथ रहती थी। फिर बेटे ने मुझे बताया कि अब उसका तबादला पुणे में हो गया है, तो मैं उनके साथ वहीं जा रही थी। अब तो इंतज़ार करते करते रात होने को आई, लेकिन कोई नहीं आया। तभी साहिल ने कहा, माँ जी, यदि आप चाहें तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। यदि आप चाहें तो आप रात वहीं काट लीजिए, सुबह यहाँ वापस आ जाएंगे। इस पर शारदा जी बोली, नहीं बेटा, यदि मैं यहाँ से चली गई और मेरा अरुण यहाँ आ गया तो वह मुझे ढूंढने लगेगा, और मैं ना मिली तो वह कितना परेशान हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। तब साहिल ने अपनी दुकान में रखा एक मैट वहाँ बिछा दिया और अपने बैग में से एक शॉल निकाला और शारदा जी को उड़ाते हुए बोला, अब आपने मुझे बेटा कहा है तो आप यहाँ आराम से बैठिए। रात को सर्दी पड़ने लगेगी तो आप कहीं बीमार ना हो जाएं। तब शारदा जी शॉल ओढ़कर वहीं बैठ गई और साहिल को दुआएं देने लगी। जाने से पहले साहिल ने पास की दुकान से कुछ खाने का सामान खरीदा और उन्हें देकर घर चला गया। घर जाकर साहिल ने अपनी पत्नी को आज की घटना के बारे में बताया। इधर शारदा जी का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अपने बेटे का इंतज़ार करते करते ठंड से सिकुड़ते हुए उन्होंने पूरी रात ऐसे ही बिता दी। उनकी चिंता हर बीतते पल के साथ बढ़ती ही जा रही थी। उस शहर में अपने बेटे के अलावा वह किसी को जानती भी तो नहीं थी। एक साहिल था जिसने आगे बढ़कर थोड़ी मदद कर दी, लेकिन अब तो वह भी चला गया था। पूरी रात ठंड में उन्होंने ऐसे ही गुजार दी। अगली सुबह जब साहिल वापस अपने काम पर आया तो उसने देखा कि शारदा जी अभी भी वहीं बैठी हुई थी। साहिल आते ही सबसे पहले शारदा जी के पास गया और उनसे कहने लगा, माँ जी, आपका बेटा अभी तक नहीं आया क्या? नहीं बेटा, ना जाने कहाँ चला गया है, रोते रोते शारदा जी बोली। तो साहिल ने उन्हें पानी पिलाया और कहने लगा, माँ जी, मुझे तो कल ही इस बात का शक हो चुका था, लेकिन आप माँ हैं ना, इसलिए अपने बेटे पर आपको पूरा विश्वास था। लेकिन वह आपको छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। आपको वह अब कभी वापस लेने नहीं आएगा। यह सुनकर शारदा जी ने बेचैनी से अपने बेटे को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। कल से उसका फ़ोन भी बंद पड़ा है बेटा, समझ नहीं आता क्या करूं? कहते हुए शारदा जी की बूढ़ी आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। उनकी हालत देखकर साहिल को उन पर बहुत तरस आ रहा था। किसी तरह उन्हें हौसला देकर साहिल अपनी दुकान खोलने लगा। मन ही मन सोच रहा था कि अब शायद माँ जी अपने घर वापस लौट जाएंगी, लेकिन शारदा जी वहीं बेंच पर बैठी बैठी आंसू बहाती रही। कुछ समय बाद अचानक शारदा देवी जी बेंच से नीचे गिर गई। साहिल ये देखकर दौड़ा दौड़ा आया और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी ही देर में उन्हें होश आ गया। साहिल थोड़ा घबरा गया था। उसने उन्हें तुरंत उठाया और फिर बेंच पर लिटाया। होश आने पर साहिल ने पूछा, माँ जी, आप बेहोश कैसे हो गई थी? तो शारदा देवी जी फिर से रोने लगी और बोली, दरअसल बेटा, कल से कुछ खाया नहीं था, इसलिए शायद कमजोरी के कारण बेहोशी आ गई। यह सुनकर साहिल हैरान हो गया और बोला, माँ जी, लेकिन मैं तो आपका खाना देकर गया था ना, फिर आपने खाया क्यों नहीं? फिर शारदा जी आंसू बहाते हुए बोली, हाँ बेटा, लेकिन मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अब तू ही बता, जिस माँ का बेटा उसे अकेला छोड़कर चला जाए, उसे क्या भूख लगेगी? यह बात सुनकर साहिल जल्दी से पास वाली कैंटीन में गया और उनके लिए खाना लेकर आया और बोला, माँ जी, पहले आप खाना खा लीजिए, फिर कुछ बात करेंगे। उसके बाद खाना खाने के बाद साहिल ने पूछा, माँ जी, जब आपको पता ही है
कि अब आपका बेटा वापस नहीं आएगा, तो आप अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? फिर शारदा जी बोली, बेटा मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मेरे बेटे ने तो मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। क्या मतलब? चौंकते हुए साहिल ने पूछा। तो शारदा जी ने बताया, बेटा मैं तो गांव में रहती थी, इतने बड़े घर में अकेली रहती थी, इसलिए बेटे बहू ने कहा कि माँ अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। इसलिए उसके कहने पर घर मकान मैंने सब कुछ बेच दिया। इस उम्र में मुझे क्या करना था, यह सब रुपया पैसा अरुण को ही दे दिया। सोचा था अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ तो बेटा बहू के सहारे ही तो रहूँगी। पर मुझे क्या मालूम था। ऐसा कहते कहते शारदा जी की आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए। यह सुनकर साहिल को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह करता भी तो क्या। वह स्वयं एक छोटी सी दुकान चलाकर जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसने उन्हें शांत करवाया और फिर से अपनी दुकान संभालने लगा। कुछ देर बाद शारदा जी वहाँ से उठकर कहीं चली गई। रात को घर लौटने के समय साहिल ने देखा कि बाहर फुटपाथ वाली जगह पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो ठंड से कांप रही थी। इस समय वहाँ कुछ कुत्ते आकर जोर जोर से भौंकने लगे तो वह बूढ़ी औरत अचानक से डरकर वहाँ से उठ गई। उसी समय साहिल ने देखा कि वह बूढ़ी औरत तो शारदा जी ही थी। यह सब देखकर उससे रुका न गया। उसने उन कुत्तों को वहाँ से भगाया और शारदा जी को एक तरफ बिठाकर उसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया और सारा वृत्तांत बताते हुए उसने अपनी पत्नी से पूछा, सीमा, पैसों के अभाव में मैं अपनी माँ का ढंग से इलाज नहीं करवा पाया था, जिसका मुझे आज तक दुख है। लेकिन यदि आज इन अम्मा जी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं माँ जी को अपने साथ घर पर ले आऊँ। साहिल की पत्नी सीमा काफ़ी संस्कारी और समझदार थी। उसने अपने पति से कहा, कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम 2 वक्त की रोटी और छत तो हम उन्हें दे ही सकते हैं। यदि आपको सही लगता है तो आप उन्हें ले आइए, जितना बन पड़ेगा हम उनकी मदद करेंगे। यह बात सुनकर साहिल बहुत खुश हुआ और शारदा जी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसका घर बहुत छोटा था, जहां उसकी पत्नी और 2 बच्चे उसके साथ रहते थे। उसके घर पहुंचकर शारदा जी बोली, बेटा मेरे कारण तुम लोगों को भी परेशानी होगी। ईश्वर ने मेरे नसीब में जो लिखा है वह तो होकर रहेगा, लेकिन मेरे कारण तुम परेशानी मत उठाओ। इस पर साहिल ने कहा, नहीं माँ जी, हमें बहुत खुशी होगी यदि आप हमारे साथ रहेंगी। तभी सीमा भी बोली, माँ जी यह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये सोचिए कि ईश्वर ने आपके नसीब में हमारा साथ ही लिखा है, तो अब से आप इस घर में रहेंगे। ऐसा कहते हुए सीमा उन्हें अंदर ले आई और बैठने के लिए उन्हें कुर्सी दी। थोड़ी देर बाद परिवार के सभी लोगों ने एक साथ खाना खाया, परंतु शारदा जी अभी तक स्वयं को और असहज महसूस कर रही थी। यह देखकर साहिल कहने लगा, माँ जी मैं जानता हूँ कि हमारे घर में जगह थोड़ी कम है, लेकिन दिल में आपके लिए बहुत सारी जगह है। हमारे बच्चों को आप अपने ही पोता पोती समझिए। अब से आप इस घर की सदस्य हैं। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें बताइए। यह सुनकर शारदा जी ने भरी आंखों से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सदा खुश रहो तुम दोनों। उम्र के जिस पड़ाव पर मेरे अपने बेटा बहू ने मुझे ठुकरा दिया, उस मुश्किल घड़ी में तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है। अगली सुबह जब साहिल नहा धोकर अपनी दुकान पर चला गया और बच्चे स्कूल चले गए, तब घर पर केवल शारदा जी और सीमा थी। शारदा जी ने देखा कि सीमा घर संभालने के साथ साथ कपड़े सिलने का भी काम करती है। तभी शारदा जी बोली, अरे सीमा बहू, कपड़े तो मैं भी बहुत अच्छे सी लेती हूँ, ला मैं तेरे काम में थोड़ी मदद करवा देती हूँ। ऐसा कहते हुए शारदा जी सीमा के साथ उसके काम में हाथ बटाने लगी। काम करते करते सीमा ने शारदा जी से उनके परिवार के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने बेटे और बहू की करतूत सीमा को बताई, जिसे सुनकर सीमा हैरान रह गई और बोली, माँ जी
वे दोनों आपके दुख नहीं समझ पाएंगे। उन्हें इस दुख का एहसास तब होगा जब उनका अपना बेटा उनके साथ ऐसा करेगा। देखते ही देखते कुछ ही देर में शारदा जी ने सीमा का सारा काम निपटा दिया। धीरे धीरे शारदा जी उनके परिवार में घुल मिल गई। वह अब परिवार के सदस्य की तरह ही घर के हर काम में भाग लेती। अब शारदा जी के आने के कारण सीमा का सिलाई का काम भी अच्छा चलने लगा था, क्योंकि शारदा जी सिलाई के काम में माहिर थी, जिस कारण लोगों को उनका काम बहुत पसंद आने लगा। घर पर रहकर शारदा जी बच्चों को भी संभाल लेती थी और बाजार से सब्जियां लाने जैसी छोटी मोटी जिम्मेदारियां भी अच्छे से संभाल लेती थी। सीमा और साहिल अक्सर कहते कि हमारे घर में किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खलती थी, जो कि शारदा जी के आने से अब पूरी हो चुकी थी। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ ही उसका वजूद होती है, उसी तरह घर के बड़े बुजुर्ग भी एक परिवार के लिए उस जड़ के समान हैं, जो उस परिवार को संभाल कर रखते हैं। एक दिन जब बच्चे स्कूल चले गए और साहिल भी नाश्ता करके अपने काम पर चला गया, तो सीमा घर के कामों में लगी थी। तभी शारदा जी ने कहा, बहू, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ, मुझे थैला दे दो। ऐसा कहकर शारदा जी सब्जियां खरीदने के लिए चली गई। जब वह सब्जियां खरीद कर लौट रही थी, तो उन्होंने देखा एक अपाहिज लड़का लॉटरी की टिकट बेच रहा था, जिसकी हर एक टिकट 100 रुपये की थी और लॉटरी की कीमत 5 करोड़ रुपए थी। शारदा जी को देखते ही वह लड़का और उनके पास आया और उन्हें टिकट खरीदने के लिए प्रार्थना करने लगा और बोला, माँ जी, एक टिकट खरीद लीजिए, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी निकले। अगर आप टिकट खरीदेंगी तो इस गरीब का भी कुछ भला हो जाएगा। यह बात सुनकर शारदा जी को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उस लड़के से एक टिकट खरीद ली और घर को लौट आई। घर पहुंचकर उन्होंने सीमा को सब्जियां पकड़ा दी और बाकी के सभी कामकाज से फ्री होकर शारदा जी और सीमा सिलाई का काम करने लगी। काम करते करते शारदा जी अपने साड़ी के पल्लू में से लॉटरी का टिकट निकालकर सीमा को पकड़ाते हुए कहा, सीमा बहू, यह लॉटरी का टिकट है। दरअसल बाजार गई थी तो एक पैर से अपाहिज लड़का मुझे लॉटरी खरीदने के लिए मिन्नतें करने लगा। शायद उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैंने टिकट खरीद लिया। क्या पता हमारा नसीब भी खुल जाए। तब सीमा बोली, अरे माँ जी, मैंने आज तक किसी की लॉटरी लगती नहीं देखी है। चलो कोई बात नहीं, आपने उसकी मदद करने के लिए इसे खरीदा है तो मैं रख लेती हूँ। यह कहकर सीमा ने वह टिकट अपने पर्स में रख दी। महीने के अंत में उस टिकट के विजेता की घोषणा होने वाली थी। जिस समय उस लड़के ने शारदा जी को टिकट दिया था तो बताया था कि महीने की आखिरी तारीख को अखबार में लॉटरी के विजेता की घोषणा की जाएगी, इसलिए अपनी टिकट को संभाल कर रखना। जिस दिन लॉटरी के विजेता की घोषणा होनी थी, उससे एक दिन पहले शारदा जी सीमा से लॉटरी की टिकट मांगने लगी और बोली, सीमा बहू, कल सुबह अखबार में लॉटरी के विजेता की घोषणा की जाएगी। इस बारे में शारदा जी ने साहिल को कुछ नहीं बताया था, ये सोचकर कि यदि लॉटरी लग जाएगी तो बता देंगे, नहीं तो सोच लेंगे कि इतने पैसे कहीं खो गए, क्योंकि यदि उसने उम्मीद लगा ली तो उसे भी दुख होगा। इस बात के लिए सीमा भी मान गई। अब लॉटरी के विजेता की घोषणा की जानी थी, तो सीमा साहिल के जाने के बाद जल्दी से जाकर अखबार खरीद कर ले आई। लॉटरी के 3 विजेता घोषित होने थे। पहले विजेता को 5 करोड़ रुपए, दूसरे विजेता को 1 करोड़ रुपए और तीसरे विजेता को 50 लाख रुपए का इनाम मिलना था। शारदा जी और सीमा दोनों ही भगवान का नाम लेकर अखबार खोलने लगी, इस आस में कि शायद उनकी लॉटरी लग जाए। सबसे पहले तीसरे विजेता का नंबर लिखा गया था। सीमा ने देखा कि तीसरे विजेता के नंबर से उनका नंबर नहीं मिलता था। उसके बाद दूसरे विजेता का नंबर लिखा था, लेकिन उससे भी शारदा जी का टिकट नंबर नहीं मिलता था। सबसे अंत में पहले विजेता का नंबर लिखा हुआ था। जैसे ही सीमा ने उस नंबर को पढ़ा
तो शारदा जी खुशी से चिल्ला उठी, क्योंकि ये उन्हीं के टिकट का नंबर था। यह देखकर सीमा की भी खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों सास बहू खुशी मनाते हुए नाचने लगी, क्योंकि उन्हें 5 करोड़ की लॉटरी लगी थी। थोड़ी ही देर में साहिल घर वापस लौट आया, क्योंकि आज बिजली का बिल भरने की आखिरी तारीख थी, इसलिए वह बिल लेने के लिए घर वापस आया था। घर लौटकर देखा तो उसकी माँ और पत्नी खुशी से झूम रही थी। यह नज़ारा देखकर साहिल बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज तो आप दोनों बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। आखिर हुआ क्या है? तभी खुशी के मारे सीमा ने उसे गले लगा लिया। अरे, अब तुम्हें ये छोटी सी दुकान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी साहिल उसे खुद से दूर करते हुए बोला, तुम भी हद करती हो सीमा, देखो तो माँ खड़ी है। तभी शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, जो खबर हम तुझे देने वाले हैं वह खबर सुनकर तो तेरा भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। अच्छा, आखिर ऐसा भी क्या हो गया, अब बता भी दीजिए। तब शारदा जी ने साहिल को लॉटरी की टिकट दिखाई और अखबार में पहले विजेता का नंबर दिखाया। यह सब देखकर साहिल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और कहने लगा, क्या सच में ही आपकी लॉटरी लगी है? इस पर शारदा जी खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, अब तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। 2 दिन बाद हमें अखबार में दिए गए इस पते पर जाना है, जहाँ हमें इनाम की राशि दी जाएगी। ठीक 2 दिन के बाद शारदा जी को लॉटरी के इनाम की राशि मिल गई। इतनी बड़ी राशि देखकर शारदा जी, साहिल और उसकी पत्नी सीमा की आंखें आंसुओं से भर आई। कुछ समय बाद उन लोगों ने अपने रहने के लिए एक अच्छी सी सोसाइटी में आलीशान फ्लैट खरीद लिया। सीमा और शारदा जी, जो अभी तक एक छोटे से कमरे में ही सिलाई का काम किया करते थे, लॉटरी के कुछ पैसे से उन्होंने एक बुटीक खोला, जहां वह एक से एक लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े तैयार करने लगी। कुछ ही दिनों में उनके काम की ख्याति पूरे शहर में फैलने लगी। अब उन्होंने अपनी मदद के लिए कुछ वर्कर्स भी लगा लिए। देखते ही देखते उनका बुटीक का व्यवसाय दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। जिस शहर में शारदा जी रह रही थी, उसी शहर में ही शारदा जी की बहू का मायका भी था। जब शारदा जी की समधन को यह पता चला कि शारदा जी अब करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं और उन्होंने अपना अच्छा खासा व्यवसाय खड़ा कर लिया है, तो यह जानकर उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी यानी कि शारदा जी की बहू सोनिया को फ़ोन किया। जैसे ही सोनिया ने फ़ोन उठाया तो उसकी माँ बोली, अरे बिटिया, गजब हो गया, मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अपनी माँ की बात सुनकर सोनिया बोली, अरे माँ, क्या हुआ, आपने कोई अजूबा देख लिया क्या? ऐसा ही कुछ समझो बेटिया, तेरी सास ने जो कारनामा किया है, पूरे शहर में उसके चर्चे हो रहे हैं। सुना है तेरी सास के पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। अब तो तेरी सास अपना व्यवसाय खड़ा करके खूब धन कमा रही है। यह बात सुनकर सोनिया के हाथ से फ़ोन छूट गया। उसे चक्कर आने लगा। उसे ऐसे लगा जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। अरुण ने भी जब पूरा वाक़या सुना तो वह हैरान रह गया, लेकिन पछतावे के अलावा अब किया भी क्या जा सकता था। अभी इस बात को केवल 2 दिन ही बीते थे कि एक रात सोनिया का पति अरुण घर में मुंह लटकाए वापस आया और बोला, सोनिया, हम कहीं के नहीं रहे, मेरी नौकरी चली गई है। जैसे ही सोनिया ने ये बात सुनी तो वो सिर पकड़कर बैठ गई और अगले दिन सोनिया ने अपनी माँ को ये सारी बात फ़ोन पर बताई और कहा, माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो हमने अपने बेटे का उच्च शिक्षा के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाना था और अब यह मुसीबत पड़ गई। तो उसकी माँ बोली, अरे बिटिया, इसमें घबराने वाली क्या बात है? तेरी सास के पास तो कुबेर का खजाना है, उनके पास जाकर उनसे माफ़ी मांग लो, देखना जड़ से पिघल जाएगी समधन जी का दिल। सोनिया को अपनी माँ की यह बात अच्छी लगी। उसने अपने पति को सारी बात बताते हुए कहा, चलो तुम्हारी माँ से मदद मांग लेते हैं। फिर क्या था, अगले दिन ही दोनों शारदा जी के बुटीक में पहुँच गए।
वहाँ पहुंचकर देखा तो वहाँ जैसे मेला सा लगा हुआ था। सारी तरफ चहल पहल थी। यह देखकर वे दोनों कुछ देर के लिए अलग से खड़े हो गए। वे स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद भीड़ में से जैसे तैसे निकलकर वे दोनों अंदर गए तो देखा कि उनकी माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ आलीशान कुर्सी पर बैठी हुई थी और न्यूज़ वालों को इंटरव्यू दे रही थी। यह सब देखकर शारदा जी के बेटा बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। शारदा जी ने उन्हें देख तो बहुत ही पहले लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें नज़रअंदाज करके वह अपने काम में लगी रही। काफ़ी देर के बाद जब भीड़ कम हो गई तो सोनिया और अरुण जल्दी से जाकर शारदा जी के चरणों में गिर गए और बोले, माँ हमें माफ़ कर दीजिए। उसी समय शारदा जी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और बोली, कौन माँ? किसकी माँ? मेरे तो सिर्फ एक ही बेटा बहू हैं, साहिल और सीमा, जिन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी, मान सम्मान सब कुछ दिया। तुम दोनों मेरे कुछ नहीं लगते। इतना कहकर वह अपने ग्राहकों को अटेंड करने के लिए उठी तो तभी अरुण के पीछे से आवाज़ लगाई, प्लीज़ माँ हमें माफ़ कर दीजिए। अब मेरी नौकरी भी जा चुकी है और मुझे कहीं अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही। हम लोग कहाँ जाएंगे माँ? हमें एहसास हो गया है कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ये सुनकर शारदा जी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखा और कहा, बेटा इसे ही तो कहते हैं ईश्वर का न्याय। उसकी लाठी जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। फिर उनकी बहू सोनिया बोली, माँ हम लोग आपके पास रहना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अपनी वृद्धावस्था में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ और वैसे भी एक बार तुम्हारे हाथों से ठोकर खा चुकी हूँ। बार बार तुम पर विश्वास करने की गलती मैं नहीं कर सकती। तभी सोनिया बोली, लेकिन माँ जी आप ये भूल रही हैं कि आपकी जायदाद पर हमारा भी हक बनता है। तभी शारदा जी बोली, किस हक की बात कर रहे हो तुम दोनों? वह हक तो उस दिन ख़त्म हो चुका था जिस दिन तुमने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए बस स्टैंड पर छोड़ दिया था। अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर दोनों बेटा बहू अवाक से रह गए और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर चेहरे पर आत्मविश्वास भरे स्वर में शारदा जी बोली, तुम लोग यहाँ मेहमान हो इसलिए कुछ खा पी कर जाना। ऐसा कहते हुए शारदा जी ने अपने नौकर को चाय लाने को बोला। फिर उन्हें नज़रअंदाज करके शारदा जी अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान लिए अपने काम में व्यस्त हो गई। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।